नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम यहाँ कक्षा 10वीं विषय गणित का अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 का यहाँ हम सेट बी देखने वाले हैं। सेट बी के यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे, विकल्पीय प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए हम चलते हैं उन प्रश्नों पर। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर सेट बी हमें सॉल्व करना है। चलिए हम प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC में DE समानांतर AB, जहाँ पर CD का मान 6 सेंटीमीटर है, EC का मान 8 सेंटीमीटर है, BE का मान 12 सेंटीमीटर है, तब DA होगा। इसे हमें प्राप्त करके बताना है। तो ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के द्वारा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार चित्र होगा, जिसकी आधार भुजा के समानांतर अपन एक रेखा बनाएंगे। यहाँ पर AB के समानांतर है, तो AB नीचे और DE समानांतर, इस प्रकार हम ले लेंगे। ये C बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने CD दिया हुआ है 6, तो ये भुजा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। EC भुजा 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। BE भुजा 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और AD का मान यहाँ हम x मान लेंगे। तो इस तरह ये हो जाएगा 6/x बराबर हो जाएगा 8/12। जिसे हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार हमें मिलेगा 8x बराबर 6 गुणा 12, या जिसे हम लिख सकते हैं x बराबर 6 गुणा 12/8। 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अर्थात x बराबर हमें मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर, अर्थात AD का मान आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। चलिए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, दो संख्याएं A और B इस प्रकार हैं कि A गुणा B बराबर 432, जहाँ पर HCF AB बराबर 6 हो, तो LCM AB ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का HCF और LCM का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। तो यहाँ पर हमें पक्षांतर करने पे यदि LCM का मान ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा A गुणा B बटे HCF। तो यहाँ हमें A गुणा B कितना मिलता है, 432 में हम भाग दे देंगे 6 से। तो 6 से भाग देंगे तो 6 7 42, बचेगा 1, 6 दूनी 12, अर्थात 72 बार डिवाइड होगा। इसका आंसर हो जाएगा 72। अगला प्रश्न, यदि किसी द्वैघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हों, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान यानी शून्यकों का गुणनफल का मान होता है c/a। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का हल जो होता है वो अद्वितीय होता है, एक अद्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अद्वितीय हल होगा। अगला प्रश्न है, श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। तो इसे हल करने के लिए हम nवें पद का सूत्र लगाकर इसे हल कर सकते हैं। जैसा कि इस प्रकार हम देख सकते हैं, जो होता है an बराबर a प्लस n ऋण 1 इंटू d। यहाँ पर d प्रथम पद आपका 6 हो जाएगा और सारवांतर यानी d बराबर ये भी 6 हो जाएगा। तो इसे हमें रख देंगे इस प्रकार, nवा पद 54 बराबर प्रथम पद 6 धन n ऋण 1 इंटू 6।
6 यहाँ पर अपन ने पक्षांतर किया तो ये हो जाएगा 54 ऋण 6 बराबर हो जाएगा n ऋण 1 इंटू 6 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें 48। इस 6 का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो बटे 6 बराबर आ जाएगा n ऋण 1। 6 से भाग दिया तो ये 8 बार जाएगा। एक और पक्षांतर करने पर लाएंगे इस तरफ तो हो जाएगा +1 अर्थात n बराबर हमें मिल जाएगा 9। तो ये 54 जो है वो कौन सा पद है, 9वां। दो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 के बीच की दूरी, तो इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम AB बराबर अंडर रूट करने के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। इस तरह हम ये विकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो रिक्त स्थान हमें भरना है। तो रिक्त स्थान भरने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर अभाज्य। इसका आंसर हो जाएगा अभाज्य। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के विभक्त कर का सूत्र है। तो इसका सूत्र है b की घात 2 ऋण 4ac। अगला प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो इसका प्रथम पद के लिए हम फार्मूला an बराबर a प्लस n ऋण 1 इंटू डी का फार्मूला लगाकर हल करेंगे तो हमें प्रथम पद मिलेगा 5। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी के शिखर का उन्नयन कोण, दूरी और ऊंचाई यदि समान होती है तो उस समय 45 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला है किसी बिंदु का भुज 0 और कोटि 3 है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये कथन असत्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण विभक्त कर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। ये कथन हमारा सत्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रेणी 2 ऋण 2 2 ऋण 2 एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर सभी के सार्वंतर जो हैं वो समान नहीं है, अतः यहाँ ये कथन असत्य है। अगला देखते हैं। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो ये कथन असत्य है। ऊपर देखने पर हमें उन्नयन कोण प्राप्त होता है। चलिए हम अगला देखते हैं। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन होता है। तो पेंसिल की जो ऊपरी सिरा होता है वो शंकु के आकार का और नीचे बेलन के आकार का होता है। ये कथन कैसा है, सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती। तो ये कथन भी हमारा सत्य है। इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर हम सही जोड़ी में देखते हैं। तो स्तंभ है। पहला है 1 धन कोट वर्ग थीटा। तो ये भी सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका को हम F से कोसेक वर्ग थीटा से मिलेगी। सेक थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो इसे हम A से मिला देना है।
साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा ये सर्वसमीका है, तो इसका मान 1 के बराबर हमें प्राप्त होता है। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की जो परिधि है वो होती है 2πr, तो इसे हम 2πr यानी c से मिला देंगे। अगला जो प्रश्न है वो है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr वर्ग। और अंतिम है असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। इस तरह हम इस सही जोड़ी को मिला लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो मूलों की प्रकृति यहाँ पर होगी वास्तविक और जो मूल होंगे वो दोनों मूल असमान होंगे, तो इसका हल हमें मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये इसका उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो इसका उत्तर है एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो जैसा पहले भी देखा है, x1 को हम x2 से प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 1 को 3 से प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें आ जाएगा 4/2, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक इसी प्रकार y1 और y2 को हम प्लस करेंगे, अर्थात 4 + 2/2, तो ये हो जाएगा 6/2, अर्थात ये डिवाइड होगा 3 बार, तो हमें ये बिंदु मिलेगा 2 और 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका सूत्र हम लिखेंगे S = 2 × AB + BC + CA। तो घनाभ में A लंबाई हो गई, B चौड़ाई और C ऊंचाई। तो इस तरह हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक क्या है। तो इसमें बहुलक जिसकी आवृत्ति अधिक बार होती है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 7 की आवृत्ति 3 बार, जो सबसे 7 होगा। अगले वीडियो में हम 2 अंक और 3 अंक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।